कि बहुत सारी माताएं उनको रहने का स्थान नहीं था। और एक बार तो उन्होंने देखा कि एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में एक माता उसमें रहती थी। इनकम का कोई ज़रिया नहीं था, तो उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। ये बहुत बड़ा बदलाव हमारी संस्था वृंदावन में लेकर के आई है कि आज के तारीख में कोई भी ऐसी माता नहीं है जिसको भूख की वजह से न जीवन त्यागना पड़े। जिस वक्त आप सेवा करो ये आप भूल जाओ और सिर्फ आप करो, तब सेवा का मायना अलग होता है। जब हम क्रिया करते हैं तो हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वगति होती है। वो ऊर्जा से जब हम कोई भी कार्य करते हैं सेवा, तब वो असली सेवा होता है। आप इस धरती पर आनंदित होने और दूसरों को आनंदित करने आए हैं। ये विचार थे संत परमहंस योगानंद जी के। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, संत परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सदैव मदद की है और उनके बाद उनके शिष्य स्वामी क्रियानंद जी ने स्थापना की आनंदा संघा की, जिसके माध्यम से वो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब उनके शिष्यों ने स्थापना की है परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो श्रीधाम वृंदावन में असहाय और वृद्ध माताओं और बाबाओं की सेवा कर रही हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और कैसे आज ध्यान और आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते हुए वो सेवा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस बारे में। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रोग्राम डायरेक्टर एंड ट्रस्टी जयिता चक्रवर्ती जी और फाइनेंशियल एडवाइजर अमित मोहन जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, मैम, आप दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगानंदा ट्रस्ट के माध्यम से आप भारत की जो पावन भूमि है श्रीधाम वृंदावन में समाज सेवा का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे आप सेवा करते हैं, किन सिद्धांतों को आप आगे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सर, मैम, आप दोनों से जानना चाहूँगी परमहंस स्वामी योगानंद जी के बारे में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी उनको नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगी। तो मैं अपने गुरु परमहंस योगानंदा जी का परिचय इस पुस्तक से प्रारंभ करना चाहूँगा। इस पुस्तक का नाम है एक योगी की आत्मकथा और ये अध्यात्म जगत की एक बहुत लोकप्रिय किताब है, क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा बहुत सारे लोगों को क्रिया योग के बारे में पता चला। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि क्रिया योग ईश्वर से पहुंचने की, आप समझ लीजिए, एक हवाई यात्रा है। आप बहुत तीव्र गति से ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। योगानंद जी का जन्म 1893 में गोरखपुर में हुआ था और उनका नाम था श्री मुकुंदलाल घोष। और फिर उन्होंने अपनी दीक्षा और शिक्षा अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी से ली। स्वामी युक्तेश्वर जी के गुरु थे लाहिड़ी महाशय और लाहिड़ी महाशय जी के गुरु थे महाअवतार बाबा जी। हमारा ऐसा विश्वास है कि महाअवतार बाबा जी अभी भी अपने युवा शरीर में हिमालय में निवास करते हैं अपने शिष्यों के साथ। और इस संसार में जो भी योग और ध्यान में उत्सुक लोग हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो योगानंद जी एक वन ऑफ द फर्स्ट योगीज थे जो कि पश्चिम जगत में गए और वहाँ पे उन्होंने हमारे भारतवर्ष की जो प्राचीन योग और अध्यात्म की जो शिक्षा है और क्रिया योग के बारे में जो शिक्षा है उसको वहाँ पे पश्चिमी जगत में लोगों को दिया। योगानंद जी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना करी और हज़ारों लाखों लोगों को भारतवर्ष के योग और अध्यात्म की शिक्षाओं के बारे में बताया और बहुत सारे लोगों ने उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली।
और हमारा ये जो पथ है, क्रिया योग का पथ, इसके अंदर में ध्यान साधना का एक खास महत्व है और ध्यान साधना के साथ सेवा भी। सो एक तरह से दो चीज़ें, ध्यान साधना और सेवा, ये दो इसके आधार स्तंभ हैं इन सारी शिक्षाओं के। और इस प्रकार से योगानंद जी ने वहाँ पे संस्था की स्थापना करी। तो सर, जैसे परमहंस योगानंद जी क्रिया योग का प्रचार प्रसार वहाँ कर रहे थे, क्रिया योग की दीक्षा दे रहे थे, लेकिन क्रिया योग है क्या, कैसे हम इसे समझें, क्रिया योग होता क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिया योग एक मनोशारीरिक विधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसके अंदर में हम ब्लड को डीकार्बोनाइज कर पाते हैं और ऑक्सीजन के जो अतिरिक्त अणु होते हैं उनसे प्राण शक्ति मिलती है और उस प्राण शक्ति का हम उपयोग करते हैं अपने ध्यान साधना में। तो इस प्रकार से जो हमारे कर्मों के बीज हैं हम उनको नष्ट कर पाते हैं। तो ये एक क्रिया योग की शिक्षा है और इसका आधार स्तंभ है ध्यान और सेवा। जी, जो योगानंद जी बताते ही थे कि ध्यान और सेवा से ही जो मनुष्य है वो बेहतर हो सकता है, जो कि आज के समय में योगानंदा ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि आनंद संघ की स्थापना कैसे हुई और किसने की, और आगे आप इसका जो प्रचार प्रसार है इसमें वो कैसे कर रहे हैं? तो आनंद संघ की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई और उसके बाद इस संघ की शाखाएं जो हैं पूरे विश्व में हैं। जो हमारे मेन सेंटर्स हैं वो हैं यूरोप में और भारतवर्ष में। और यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे सेंटर्स हैं, जैसे कि गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, साउथ में पुणे और चंडीगढ़ और भी कई सिटीज़ में हमारे। और इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर्स, ध्यान साधना केंद्र भी हम चलाते हैं। और इस सब का उद्देश्य ध्यान से होने वाले जो लाभ हैं उनके बारे में लोगों को बताना और जो ये पुरानी दिव्य शिक्षाएं हैं ध्यान की, सेवा की, ये सब तक पहुंचाना। सर, जैसे आपने बोला कि ध्यान से होने वाले लाभ सबको आप बताते हैं, तो क्या लाभ होते हैं ध्यान से? तो जो मेरी अनुभूति हुई है मैं उस पे फोकस करना चाहूँगी। पहले 2 हफ्ते के अंदर एक्चुअली जब मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिसेस जो भी आनंदा संघा से हम लोगों ने सीखा वो स्टार्ट किया, पहले 2 हफ्ते में मैंने अनुभव किया कि मेरा जो गुस्सा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। जहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी इरिटेशन होती थी, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होती थी, वो कम्प्लीटली चला गया था। और मतलब इस तरीके से चला गया था कि मुझे खुद वो पता चला। तो वो मेरा फर्स्ट अनुभूति हुई कि ध्यान से क्या हुआ। अगला मेरे फूफा का बेटा वो आए हुए थे और बचपन से ही मतलब वो मुझसे बड़े हैं, तो बचपन से ही उनके साथ हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया था। तो वो आए थे, आगे बोला, अरे वाह तू तो बड़ी चिल्ड आउट हो गई है। ठीक है, उसको मैंने एक ही दिन में उसको समझ आ गया कि कोई चेंज हुआ है इसमें। फिर उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा सेटल्ड अंदर से फीलिंग आई है। चैलेंजेस नहीं आए ऐसी बात नहीं है, चैलेंजेस आने के बावजूद जो एक सेंटर्डनेस होता है वो सेंटर्डनेस हमेशा रहा है। और ये गुरु कृपा है और उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल कि हमें हमेशा लगता है कि गुरु है, गुरु गाइड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं। कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रहा है वो भी उन्हीं की वजह से आ रहा है, अच्छा सिचुएशन आ रहा है वो भी उन्हीं की वजह से आ रहा है। तो ओवरऑल माने वो मेरे ऊपर ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु कर रहा है, जो कर रहा है वो बॉस है। ये वाला जो एकदम सैंग्विन होना ना, एकदम दृढ़ विश्वास, ये आया है जो पहले नहीं था। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक्चुअली मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग में अभी ये वाला थॉट प्रोसेस बैठ गया है।
तो अभी जैसे आप लोग ध्यान का जो प्रचार प्रसार करते हैं, ध्यान लोगों को सिखाते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो लोग आपको आके बताते हो कि मैम आपने ध्यान सिखाया हमें और हमारे जीवन में ध्यान से ये परिवर्तन आया? बिल्कुल बिल्कुल, सेम वे जैसे कि परिवार वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों ने सुबह शाम ध्यान करना स्टार्ट किया। पहले मैं अपनी स्टाफ का बात करती हूँ, परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो हमारी एक स्टाफ है ज्ञानू, मैं जब उससे पहली बार मिली और काफ़ी साल तक वो उसके अंदर एक गुस्सा था जो वो बाहर कभी नहीं लाती थी, लेकिन स्माइल करेगी, काम करेगी, सब करेगी, लेकिन लगता था कि अंदर ही अंदर ना वो घुट रही है किसी वजह से। और एकदम दुबली पतली, मतलब खाना खाती थी लेकिन लगता नहीं था शरीर पे उसका कभी भी। तो काफ़ी साल हो गए, फिर मैं योगानंद ट्रस्ट मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं काम करने लगी। और फिर एक दिन ज्ञानू भी अपना अपना काम बने, बहुत अच्छे से काम करती है वो। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, जो तेरी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, तू तो अभी मेडिटेट भी कर रही है, सुबह शाम कर रही है। तो उसने बोला, मैम आप सोच नहीं सकते ये गुरु का आशीर्वाद क्या होता है, मेरे लाइफ से मैं आपको बता सकती हूँ। उसने बोला कि मैम पहले ना मैं आती थी, सुबह 6 बजे ड्यूटी पे आती थी, सारा दिन काम करती थी, शाम को 11 बजे घर वापस जाती थी। घर जाके देखती थी घर एकदम गंदा पड़ा हुआ है, बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ, खाना पका नहीं है, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मैं सब बैठ के वो सब करना पड़ता था और भी गुस्सा आता था, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। तो ये जो गुस्सा का फीलिंग मुझे उसको देख के हुआ था, वो ये गुस्सा था, ठीक है। तो फिर मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। मैंने बोला, और अभी मैम आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अब घर जाती हूँ, बच्चे बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हैं, मेरे पति ने सब्जी तक काट के रख दिया, आटा तक गूंद के रख दिया, मुझे सिर्फ रोटी बनाना होता है, सब्जी बनानी होती है, घर साफ सुथरा रहता है, शांति का माहौल बन गया उनके घर में। ये उसकी अनुभूति है। फिर हमारे और एक स्टाफ है, मैंने कुछ साल पहले उसकी 17-year-old डॉटर की डेथ हो गई। उसके बाद से वो ध्यान करना स्टार्ट किया। मैंने ये ऐसा धक्का था, ये उसकी दूसरी चाइल्ड थी जिसकी डेथ हुई है। 4 बच्चे थे उनके, तो अभी 2 बच्चे हैं। तो मतलब एक माँ के लिए 2-2 बच्चे चले जाना क्या होता है, जब तक वो पेरेंट नहीं हो, मेरे ख्याल से समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में भी वो ध्यान करके अपने आप को सेंटर्ड रख के वो वापस सेवा ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है उसको दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब वो टाइम आता है ना साल का, उसको याद नहीं आता, वो रोती नहीं है, वो मिस नहीं करती, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन वो सेंटर्ड है, उसको छूता नहीं है उस तरीके से, जो मतलब वो टूट के बिखर नहीं जाती है। तो ये समेटना ध्यान की वजह से हुआ है। एक जागरूकता आ जाती है, एकदम हमारा जो कॉन्शियस लेवल है, जो चेतना का स्तर है, वो बढ़ जाता है। हमें पता है कि जन्म है तो मृत्यु भी है, इमोशंस हैं, ह्यूमन हैं हम, तो वो इमोशंस आते हैं, लेकिन एक समझ आ जाती है कि मृत्यु होती है, कई बार ऐसे कारणों से हो जाती है जो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो गई, उम्र से पहले हो गई। तो उस स्टेट में अपने आप को समझाना, उस स्टेट में, क्योंकि हमें पता है कि हमारी तो जो जर्नी है अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, हमें आगे अभी बहुत कुछ करना है। अगर हम भी मोह में फंस जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें अभी बहुत कुछ करना है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। बिल्कुल सही। लेकिन और एक बात मैं बोलूँगी, जब तक जिस पे बीतती है उसी को पता है क्या बीत रही है। हम लोग बाहरी तौर से बहुत कुछ कह सकते हैं, शब्द यूज़ कर सकते हैं कि ये जर्नी है, ये है, वो है, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है उसको देख के फिर सीखना। कोविड के टाइम पे हमारे गुरु भाई और गुरु बहन, उसका 16 साल का बेटा का डेथ हो गया कैंसर की वजह से। वो और उसकी वाइफ देखने लायक हैं। उसके 1 महीने बाद उनके फादर का डेथ हो गया। इतने सेंटर्ड, ध्यान की वजह से इतने सेंटर्ड कि कोविड के टाइम एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था जहाँ पे जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है वो लोग आके हेल्प, इमरजेंसी हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, मेंटरशिप, ये सब मांग सकते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों ने अपना नाम लिखवाया कि हाँ चलो हम लोग बात करेंगे लोगों से, और डेडिकेटेडली ये काम किया। उन्होंने 1 दिन का सेवा नहीं छोड़ा, उन्होंने 1 दिन का क्लास नहीं छोड़ा। वो खुद टीचर है, वो सिखाते हैं बहुत। मैंने ये भी देखा है कि टीचर है
वो सिखा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन जब अपने पे बीती है तब वो बिखर गए। ये भी देखा है मैंने, ठीक है, लेकिन ये पहलू भी देखा है मैंने कि इतना करीब से लॉस होते हुए अपने आप को कैसे ये ध्यान और गुरु, मैं एक्चुअली शायद मैं ध्यान भी नहीं, उतना ध्यान तो है जो पकड़ के रखा है, वो कनेक्शन गुरु के साथ बना के रखा है, लेकिन गुरु ने तो हमें समेटा है, गुरु ने हमें पकड़ के रखा है, गुरु ने हमें वो टच करने नहीं दिया। वो ध्यान गुरु ने ही दिया है। ध्यान गुरु ने ही दिया है। और हम जैसे कहते हैं कि हमारा जो पार्ट है वो 25% है, गुरु का पार्ट है 25%, भगवान का पार्ट है 50%। तो हमें सिर्फ 25% करना पड़ता है, भगवान और गुरु 75% कर देते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और गुरु के अलावा आप ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते जी। और जैसा जयता जी ने बोला, मैं भी आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि मैं भी जब अध्यात्म के इस पद पे आया तो मैं सीए हूँ, और उस वक़्त एक अध्यात्म की खोज तो थी, लेकिन उसके साथ दिन प्रतिदिन के जीवन में ध्यान से क्या लाभ होता है इसको मैंने पढ़ा था किताबों में, इसलिए जिज्ञासा जागृत हो गई थी, लेकिन मैंने उसको जीवन में अनुभव किया। जब मैं इस पथ पे आया और ध्यान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले 2-3 फ़ायदे, जैसे अभी जयता जी बता रही थी, मैंने तुरंत देखे। एक तो अपने भावों पर आप भावात्मक कम हो जाते हैं, इमोशनल नहीं रहते उतने ज़्यादा। और दूसरा मैंने ये देखा कि आपकी जो दिमाग की जो स्पष्टता है वो बढ़ जाती है, और निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है, और स्वास्थ्य का बहुत लाभ होता है। और मैं अपने आनंद संघ के शैक्षिक कार्यक्रमों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि लोगों को क्या लाभ हुए, तो हमने अनेक, जो हमारे यहाँ क्लास में लोग आते हैं, थोड़े दिन बाद भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की साधना करने के बाद भी सबका ये कहना होता है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो रहा है, वो उतने भावात्मक नहीं है, अब क्रोध आवेश पर उनका नियंत्रण बेहतर हो रहा है, और इस प्रकार के कई लाभ वो देखते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है ही है कि गुरु का एक जो उनका प्रोटेक्शन है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, एक सही। और जब हमारा अंतर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो हम सही निर्णय लेना वैसे ही शुरू कर देते हैं। जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन भी वैसे ही सही होने लगता है। तो ये तो एक मैं कहूँगा कि ये अनुभव हमें काफ़ी सुनने में आता है सभी लोगों से। और एक चीज़ और होता है ना कि ऐसा लगता है वाह लाइफ तो अच्छा है यार, ठीक है, लोग खुश रहने लग जाते हैं, मतलब बिना वजह की खुशी। एक्चुअली हम लोग खुश ही हैं, पता नहीं हम लोगों को क्या कंपटीशन में लगे पड़े रहते हैं कि हम लोग अपने आप को दुखी बना लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा खुश भी रहते हैं। क्योंकि हम लोग अभी क्या करते हैं कि जो सांसारिक सुख है उसमें खुशी ढूंढने लगते हैं, और जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं तो हमें फिर खुशी का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वही बदल जाता है जी। तो जैसे अभी आप एक कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो उसकी भी अपनी एक खुशी होती है। तो मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आनंदा संघा जो है वो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहा है, योगानंद जी की और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन जो सेवा का कार्य योगानंदा ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आनंदा संघा, जैसे आपने बोला, वो हमारी आध्यात्मिक संस्था है। समाज सेवा का कार्य करने के लिए एक और संस्था की स्थापना करी हमने, जिसका नाम है परमहंस योगानंदा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो योगानंदा ट्रस्ट अभी वृंदावन में कार्य करता है, और ये कार्य में हम वहाँ पे, जैसा आप सबको मालूम है कि वृंदावन में बहुत सारी विधवाएं माताएं रहती हैं, बहुत समय से, कई वर्षों से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि बहुत सारी विधवाएं माताओं ने वृंदावन को अपना घर बना लिया, क्योंकि वो ईश्वर की सेवा करने के लिए अपने जीवन के आखिरी वर्ष वृंदावन में बिताना चाहती थी। ऐसे आकर के बहुत सारी माताएं इकट्ठा हो गई, और उनका जो जीवन जो था बड़ा कष्टमय हो गया था, क्योंकि कई वर्षों में बहुत सारी माताएं वहाँ इकट्ठा हो गईं। वो वृद्ध थीं, वृद्ध अवस्था में थीं, फिर उनको कोई पैसे का, कोई उनको इनकम का कोई ज़रिया नहीं था उनके पास,
और फिर उनको वृद्ध अवस्था की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती। और हमने ये पाया, हमारे जो फाउंडर थे जब वहाँ पे गए उन्होंने देखा कि बहुत सारी माताएं इस प्रकार से सफ़र कर रही थी। तो इस वजह से हमने ये परमहंस योगानंदा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई, जो कि वहाँ पे जो ये वृद्ध माताएं हैं उनकी देखभाल करती है। और ये संस्था प्रोग्राम रन करती है जिसके अंदर में जो बहुत वृद्ध माताएं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और जो अपने हाथ से काम नहीं कर सकती। जैसे हमारे घर में जब माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किसी सहायता की ज़रूरत होती है। अब इन माताओं की कौन सहायता करेगा जिनके कोई अपने नहीं है। तो हमारी संस्था उन माताओं को आश्रम में रखती है और वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो उनकी सेवा करते हैं, जैसे कि उनको खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलने, और उनका हर प्रकार से उनका ख्याल रखा जाता है और उनको हर प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा तो ये तो जो बहुत वृद्ध हैं वो आश्रम में रहती हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है मातृ सेवा कम्युनिटी प्रोग्राम। उसके अंदर में जो बहुत सारी माताएं अभी फिर भी चल फिर रही हैं, अपने हाथ से काम कर सकती हैं, वो कम्युनिटी में रहती हैं। और हमारी संस्था क्या करती है, उनको जो भी उनकी ज़रूरत है वो सहायता उनके घर तक पहुंचाती है। उसमें किस प्रकार की सहायता है, उसमें खाने पीने की। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वृंदावन में, जहाँ पे उनको महीने का राशन देते हैं और दूध और सब्जी, वो हम उसका वितरण रोज़ होता है। और इसके अलावा हमने रामकृष्ण परमहंस मिशन के साथ टाई अप किया है। उनका एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है जिससे माताओं को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो वो किसी प्रकार की भी उनको शिकायत हो, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो सर्जरी हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, कैटरैक्ट हो, ट्रांसप्लांट हो, सब प्रकार की सुविधा उनको मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। जी, तो जैसे यहाँ पे आप सेवा करते हैं, तो क्या यहाँ पे भी आप उन माताओं को मेडिटेशन सिखाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी में आश्रम में एक्टिव एजिंग प्रोग्राम होता है एवरी डे। सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे तक होता है। सुबह 9 बजे पहली माताएं सब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करके इकट्ठा होते हैं हॉल में। वहाँ पे पहले वो लोग चांटिंग करते हैं, या तो गायत्री मंत्र होगा या तो महामृत्युंजय मंत्र होगा। चांटिंग करने के बाद वो लोग बैठते हैं और फिर या पेंटिंग करेंगे या स्क्रिप्चर स्टडीज़ करेंगे या तो बॉल के साथ कुछ ब्रेन जिम रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, योगा पोस्चर्स, चेयर योगा, क्योंकि वो लोग खड़े नहीं कर सकते या नीचे नहीं बैठ सकते, तो चेयर योगा होता है, चेयर योगा करेंगे। तो हर दिन का एक शेड्यूल बना हुआ है कि मंडे ये होगा, ट्यूसडे ये होगा, ऐसे करके। तो वो एक्टिव एजिंग का होगा। उसके बाद वो लोग हीलिंग प्रेयर्स करते हैं। तो परमहंस योगानंदा जी ने एक प्रार्थना का टेक्निक सिखाया, साइंटिफिक हीलिंग टेक्निक सिखाया है, जिसके तहत एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस को हम लोगों ने माताओं को सिखाया है। तो माताओं ने इकट्ठा आपस में 45 माताओं का एक ग्रुप बनाया है। तो ये 45 माताएं डेली सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं लोगों के सेहत के लिए, मनोस्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, जो भी बोलिए। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व से उनके लिए सेवा का रिक्वेस्ट आता है। कोविड के टाइम दिन में 1500 हर मतलब ये ग्रुप 1500 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, 1500 एवरी डे। ठीक है, अभी उतना ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, लेकिन ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस कम से कम 60 से 90 ये वाला रेशियो में रहता है, जितनी प्रार्थनाएं माताएं करती हैं दूसरों के लिए, जिनका ये रिक्वेस्ट आता रहता है। तो ये होता है। तो माताएं फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं, मेंटली एक्टिव भी रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। तो ये एक्टिव एजिंग जब स्टार्ट हुआ, वेरी फनी एक स्टोरी है, फनी नहीं है बट एक्चुअली प्रैक्टिकल है। तो हम लोग खाना तो खाते हैं, हमें पता है हम क्या सब्जी खा रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट। तो हम लोगों ने जब अंताक्षरी, चलो माताएं अंताक्षरी खेलेंगे, माताओं के साथ हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, ये हमारा एक्टिव एजिंग प्रोग्राम का उस दिन का प्रोग्राम था। खेल रहे थे हम लोग अंताक्षरी, मतलब
वेजिटेबल्स के नाम से, सब्जियों के नाम से। तो माता ने बोला आलू, किसी ने बोला भिंडी, किसी ने बोला परमल, ऐसे करके चौथा या पांचवा माता उनको याद ही नहीं। मतलब फट से तुम कुछ बोलो, खुद बोल रहे हम लोग तो रोज खाते हैं, हमें याद कैसे नहीं। पहले ये लोग बोले थे क्या बच्चों के जैसे तुम लोग गेम्स खिला रहे हो, हम लोगों को नहीं खेलना है हम लोगों को। तब उन लोगों को समझ में आया ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये बात है कि तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर रहा है क्योंकि तुम यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे एक्टिविटीज से इन लोगों को हेल्प होता है। तो ये हम लोग आश्रम में तो करते ही हैं। हमारे कम्युनिटी में दूध सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डेली होता है। तो माताएं आती है, कम्युनिटी को डिवाइड किया गया है 6 एरियाज में। हर एरिया में हमारा कम्युनिटी का टीम है और जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है माताएं जो उस एरिया में रहते हैं वो आते हैं ये सेंटर में यहाँ से सामान लेने के लिए। तो डेली दूध सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये माताएं जब आती हैं तो उनके साथ भी ये एक्टिव एजिंग, मेडिटेशन, एनर्जाइजेशन, योगा पोस्चर्स, इंटरनेशनल योगा डे में तो लाइक फुल ऑन सारी माता एक साथ योगा पोस्चर्स करेंगी। बहुत अच्छा करके हम लोग जितना हो सके हम लोग ये सब इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हीलिंग प्रेयर्स करते हैं, स्पेशली जब गुरुजी के जन्मदिन वाला दिवस पे, गुरुजी के महासमाधि वाले दिवस पे हम लोग सब माताओं को इकट्ठा बुला के फिर हम लोग ग्रुप हीलिंग्स करते हैं, माताओं के लिए करते हैं, माताओं से करवाते हैं। तो ये सारा प्रतिक्रिया रहता है। उनका टीचिंग्स माने योगानंदा जी का टीचिंग्स जितना हो सके माताओं तक पहुंचाना, ये काम हम लोग कोशिश करते रहते हैं। मैम, माताओं की आप बात कर रहे हैं तो एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उस बच्चे की खुशी के लिए, उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं, जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं तो आप ज़्यादा देख पा रहे होंगे कि आज के समय में वो बच्चे ही जब माँ वृद्ध हो जाती है तो उन्हें घर से निकाल देते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैम ये जानना चाहूँगी कि जब वो माँ आपके पास आती हैं तब उनकी स्थिति कैसे होती है, और जब वो आपके पास रहते हैं, इतना कुछ सीख जाते हैं, शिक्षा उन्हें, आप जैसे अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जब उन्हें भी आध्यात्मिक जर्नी उनकी जब शुरू हो जाती है तो उनके जीवन में क्या बदलाव आता है? पहली बात, बहुत कम माताएं हमारे पास ऐसी आती है जिनका ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन शुरू न हुआ हो। मैक्सिमम जो वृंदावन में आती हैं ऐसी माताएं, वो लोग वैष्णव होते हैं, वो लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक लाइफ लीड कर रहे होते, इसीलिए वो लोग वृंदावन आए। नहीं तो वो लोग वृंदावन क्यों आएंगे, कहीं और जाते। ठीक है, तो ये एक पहलू है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको आध्यात्मिक जीवन में लेके आ रहे हैं, नहीं, वो लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम लोग उसको और भी ज़्यादा निखार रहे हैं। ठीक है, वो उभर के आ रहा है, फिर ज़्यादा हेल्प हो रहा है उनको। तो वो एक पहलू है। दूसरा, जब माताएं आती हैं, काफ़ी सारे, कुछ माताओं को हम लोग को रास्ते के साइड से उठा के लेके आना पड़ा है, या तो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में किसी ने लावारिस कह के एडमिट कर दिया है इंजर्ड हालत में, फिर स्वामी जी लोगों ने फ़ोन करके बोला भाई इनका कोई नहीं है, आप लोग प्लीज़ लेके जाइए, तो हम लोग लेके आए हैं। या तो पुलिस ने कभी बोला है कि ऐसी माता यहाँ पे रास्ते में पड़ी हैं, बहुत वृद्ध हैं, इनके पास आधार कार्ड तक नहीं है। तो मोस्ट ओल्ड एज होम्स जो हैं वृंदावन में, उनको चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स। हमें इतना हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनको सेवा नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग जाके लेके आते हैं। और ऐसे एक दूसरे के बात सुन के लोग, माताएं हमारे पास आते हैं। चलती फिरती माताओं को हम लोग कम लेते हैं, सिंपल रीज़न, क्योंकि दूसरे आश्रम सिर्फ चलती फिरती माताओं को ही लेते हैं, जो सक्षम है उन माताओं को लेते हैं, अक्षम माताओं को कोई नहीं लेता। तो उनके लिए भी तो जगह चाहिए। अगर हम लोगों ने अपना सारा बेड्स फुल कर लिया तब उनका कैसे सेवा हो पाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारी जो कम्युनिटी में माताएं जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है वो भी धीरे धीरे इनएक्टिव होंगे ना, क्योंकि वो भी बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनको लेके आना पड़ता है। क्योंकि वो लोग तब तक बोलते कि नहीं अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे आश्रम। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब हम आपको बताएंगे, और बताते भी हैं। तो काफ़ी माताएं ये महीने भी हमारे कम्युनिटी से आश्रम में आए हैं, क्योंकि अब बोल रहे अब बेटा अब नहीं होता। ऐसी एक माता आश्रम आई, ठीक है, आश्रम आके
किसी कोई नहीं पता, ई रिक्शा वाला लेके आया, ई रिक्शा वाला लेके आके आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया। माता को बहुत वुंडेड थी तो उनको लगा था, तो आश्रम की मैनेजर दौड़ के उसके पास गई कि क्या हो गया, आ जाओ अंदर आ जाओ, फर्स्ट एड करा रही है। तो माता, हमारे हर आश्रम में हमारे गुरुओं का पिक्चर्स लगे हुए हैं, सारी तस्वीरें लगे हुए हैं। तो माता इधर उधर देख रही, उनको खाना खिलाया, उनको पानी दिया, उनको बोला कि आप कहाँ से आ रहे हो, बातचीत हो रही है। तो माता ऐसे ऐसे इधर उधर देख रही है। तो फिर अचानक उनका आँख योगानंद जी की तस्वीर पे पड़ा। तो उसने पूछा, बेटा ये कौन है? रमा हमारी आश्रम के मैनेजर, रमा ने बोला ये हमारे गुरु है परमहंस योगानंदा। अरे यही तो मुझे बोला कि यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो रमा ने बोला कैसे? बोला कि नहीं, मैं तो भटक रही थी, वो चौराहे पे मैं घूम रही थी, मेरे पास तो जगह नहीं था जाने का। एक आदमी आया, ऐसे काले काले घुंघराले बाल, गेरुआ पोशाक पहने, ई रिक्शा को बोला माँ मैं आपको एक जगह भेज देता हूँ, वहाँ पे वो लोग आपका ख्याल रखेंगे। मुझे ई रिक्शा में चढ़ाया और ई रिक्शा वाले को बता दिया कहाँ लेके जाने के लिए। तो वो किधर है, मुझे उनसे मिलना है, ठीक है। हाँ, तो वो बोले किधर है, मुझे मिलना है। तो अब रमा बोलती तो 1952 में वो तो अपने शरीर छोड़ चुके हैं। ये एक इंसिडेंट था कि हमारी माताओं को दिखते हैं ये आश्रम में आते जाते, कभी कभी हमें नहीं दिखते लेकिन हम इनका आशीर्वाद फील करते हैं हर चीज़ में। तो कुछ हम जो बेडरिडन माताएं हैं, जिनको जो बिस्तर में लेटेंगे, कभी ऐसे करके गिर जाएंगे, तो वो लोग ज़मीन पे हम लोग मैट्रेस बिछा के उनके लिए कंफर्टेबल करके रखते हैं। तो एक माता ऐसे लेटी लेटी ऐसे दरवाजे के ऐसे ऐसे कर रही है और स्माइल किए जा रही है। तो रमा जाके बोलती, माँ किसको देखे? वो आता रहता है ना। हाँ, कौन आता रहता है? अरे तुझे नहीं पता। फिर माँ अपना कर रही है। अगले दिन फिर से बोले कि अरे वो जिसका तस्वीर है वो तो आता है, घूमता है, उसी को देख के मैं स्माइल कर रही। ये सब चीज़ें होती है, मतलब उनका आशीर्वाद इतना डीपली सब फील करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आप हमारे किसी भी स्टाफ से पूछ लो, किसी भी माता से पूछ लो, पहले उनको इनका नाम भी याद नहीं रहता था। माताओं को वो अपने अपने गुरु का नाम उनको याद रहता था, योगानंदा जी का नाम याद नहीं रहता था। अभी इनके नाम के अलावा और किसी का नाम ही नहीं कहते। ये है। इस बदलाव के विषय पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। तो जब संस्था की स्थापना हुई तो जैसे मैं बता रहा था, हमारे जो फाउंडर ट्रस्टी थे उन्होंने पाया कि बहुत सारी माताएं उनको रहने का स्थान नहीं था, पेमेंट्स पे रह रहे थे। और एक बार तो उन्होंने देखा कि एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में एक माता उसमें रहती थी। और बहुत सारी माताओं को, क्योंकि उनको जीवन इनकम का कोई ज़रिया नहीं था, तो उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। लेकिन जब से संस्था की स्थापना हुई है तो कम से कम ये बात तो समाप्त हो गई कि किसी को अपना जीवन जीने के लिए उन्हें भिक्षा लेनी है। तो ये बात का ये बहुत बड़ा बदलाव हमारी संस्था वृंदावन में लेकर के आई है कि आज के तारीख में कोई भी ऐसी माता नहीं है जिसको भूख की वजह से जिसको अपना जीवन त्यागना पड़े। सबके पास खाने को है, सबके पास पहनने को कपड़ा है, और सबके पास हम ये कह सकते हैं बड़े विश्वास के साथ कि अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा टाई अप है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल से, जहाँ पे माताएं नहीं और कोई भी गरीब डेस्टिट्यूट जिसके पास इलाज कराने का साधन नहीं है, उसकी सहायता वहाँ से होती है, जो हमारी संस्था करा करके देती है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब जो पहले सड़कों पे माताएं भीख मांग रही होती हैं, वो उसमें बहुत कमी आई है। कोई अपने परंपरा अनुसार कोई वहाँ पे भिक्षा के लिए बैठा है तो वो बैठा है, लेकिन उसको भूख की वजह से वो कोई वहाँ पे कोई भिक्षा आज की डेट में नहीं मांग रहा है। तो ये हमारी संस्था इस बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आई है वहाँ पे। जी,
सही में आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि कोई भी भूख के कारण अपना जीवन नहीं त्याग रहा है, और जो स्टोरीज़ आप सुना रहे हैं वो सच में मिरेकलस स्टोरी ही है कि योगानंद जी अभी भी अगर उनको दिख रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना कि गुरु हमेशा अपने शिष्यों को गाइड करते हैं, हमेशा, चाहे वो शरीर में नहीं है लेकिन वो हमेशा उनको गाइड करने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके सेवा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जानना चाहूँगी कि जैसे उनके जो शिष्य थे क्रियानंद जी, तो उन्होंने आनंद संघ की स्थापना की थी कि उन्हीं की शिक्षाओं को आगे प्रचार प्रसार करें। तो जब आपने योगानंद ट्रस्ट की स्थापना की तो यहाँ पे आप सेवा के किन सिद्धांतों को आगे रखते हुए प्रचार प्रसार करते हैं? तो पहला सिद्धांत तो ये है कि जिस एटीट्यूड, जिस मनोस्थिति के साथ आप सेवा करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा से भी। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो आपके ईगो के अलावा और कुछ नहीं, तो सेवा का कुछ रह नहीं गया। अगर आप सोचते हो कि अरे मैं तो अधम हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, तब भी आपका ईगो ही बोल रहा है, तब भी सेवा का कुछ रह नहीं गया। जिस वक्त आप सेवा करो ये आप भूल जाओ और सिर्फ आप करो, तब सेवा का मायना अलग होता है। किसी ने कहा कि जब हम क्रिया करते हैं तो हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वगति होती है, वो ऊर्जा से जब हम कोई भी कार्य करते हैं सेवा, तब वो असली सेवा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा का सिद्धांत है जो हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा हर इंसान में जिनके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं उनमें भगवती को देखना, उनमें डिवाइन मदर को देखना कि हम माताओं का सेवा कर रहे हैं, माताओं का सेवा नहीं कर रहे, हम तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, वो करना। हर सेवा स्टार्ट करने से पहले मेडिटेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को केंद्रित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी ये सेवा प्रिंसिपल्स 13 सेवा प्रिंसिपल्स हैं। तो हर महीने का हम लोग एक सेवा प्रिंसिपल ले लेते हैं। वो सेवा हमारे स्टाफ डेली उनका ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले वो एकत्रित होते हैं। वो सेवा प्रिंसिपल जो महीने का सेवा प्रिंसिपल है वो सिद्धांत है जो वो उसको पढ़ा जाता है। उसके साथ एक एफर्मेशन होता है, मतलब अभिपुष्टि होती है। उसके साथ साथ एक प्रार्थना होता है। पहले मेडिटेशन होता है, सेवा प्रिंसिपल सेवा सिद्धांत डिसाइड होता है, फिर अभिपुष्टि होती है और फिर प्रार्थना होता है। उसके बाद सब अपने अपने कार्यस्थल में जाते हैं। तो बाद में 1.5 साल हो गया हम लोग ये प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं पूछती हूँ, हमारा हॉस्पिटल स्टाफ काफ़ी लोग हैं। हॉस्पिटल जैसे हमें पता है ना, एकदम हाई टेंशन एरिया होता है। वहाँ पे लोग जब आते हैं वो बीमार ही होते हैं, या तो किसी का डेथ हो गया, हाँ अगर कोई पैदा हुआ है वो ऑफ कोर्स खुशी वाली बात है। जब कोई ठीक होके बाहर जा रहा है वो भी खुशी वाली बात है। लेकिन आते हैं क्योंकि कोई ना कोई असुविधा है, इसकी वजह से आते हैं। तो वहाँ पे टेंशन हमेशा रहता है। एक पेशेंट पार्टी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ के लोगों के साथ, डॉक्टर के साथ, ये सारा कुछ चलता रहता है। तो वो परिस्थिति में हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत इससे लाभ उठाया है। वो लोग बोलते कि हमारे आपस में कोई मुठभेड़ है ही नहीं। जो पहले होते थे हम लोग इरिटेट हो जाते थे एक दूसरे के से, हम इरिटेट हो जाते थे। माताएं जब आती थी और ज़्यादा बोलने लगती थी तो हम इरिटेट हो जाते थे। अभी हम लोग सोचे कि तो भगवती बोल रही हैं, कैसे इरिटेट हो उनसे, ये तो राधा रानी बोल रही हैं, कैसे इरिटेट हो उनसे। तो ये जो संदर्भ, ये जो सेवा का प्रिंसिपल है, ये उनमें धीरे धीरे बहुत डीपली जाने लग गया है। और ये रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से और भी ज़्यादा हो रहा है। और वो फ़र्क आप उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आने लग गया है। तो ये सेवा प्रिंसिपल्स के बारे में मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि जो हमारे यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स आते हैं, हम उनके साथ भी ये सेवा के जो सिद्धांत हैं वो उनके साथ साझा करते हैं। और जब भी वो अपना ये जब शुरू करते हैं वॉलंटियरिंग, उससे पहले उनको भी ये बुकलेट दी जाती है, और ताकि वो इस भाव के साथ सेवा करें। और हमने देखा कि इससे हम सबकी चेतना में, क्योंकि सेवा करने से, जैसे हम सबको मालूम ही है कि चेतना करने से, हम सेवा करने से हम सबकी चेतना में भी अपलिफ्टमेंट होता है, हम सबकी चेतना। तो हमारे संस्था का उद्देश्य यही, उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के अलावा इस पूरे समाज की
चेतना को भी ऊपर उठाना है, क्योंकि जितने लोग इस सेवा कार्य से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा चेतना का विकास होगा। तो जैसे आपने बोला ना, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा चेतना का विकास होगा, और जो भी लोग आते हैं उनको आप बताते हैं, बुक देते हैं, तो उनके जीवन में क्या बदलाव आता है? लोगों की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, लोगों के जीवन को बदलने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन उनके खुद के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? जब ये कोविड शुरू हुआ तो कोविड के बाद ऐसा हुआ कि जो वॉलंटियर्स पहले आते थे वृंदावन, फिर वो आ नहीं पा रहे थे, तो हम लोग ने एक बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है सर्कल ऑफ लव। और उसके अंदर में लोग जो हैं वो ऑफलाइन रिमोटली सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग जो वॉलंटियर है उनके साथ एक माता को मैच करते हैं। वो वॉलंटियर फ़ोन कॉल करते हैं 15 मिनट के लिए, हफ्ते में एक दिन 15 मिनट कोई भी कर सकता है, और माता से बात करते हैं। तो इनिशियली हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता हम क्या बोलें, एक वृद्ध माता के साथ कैसे बात करें, क्या टॉपिक क्या छेड़े। तो उनको थोड़ा गाइडलाइंस देने के लिए हम लोग ओरिएंटेशन रखते हैं। उसके बाद कॉल स्टार्ट होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेटर होता है, क्योंकि माताएं मैक्सिमम बंगाली बोलते हैं, तो कॉलर नेसेसरी नहीं कि वो बंगाली बोले, तो कोऑर्डिनेटर जो है वो ट्रांसलेट करते हैं एक दूसरे की बात। वो इंग्लिश स्पीकिंग वॉलंटियर हो चाहे हिंदी स्पीकिंग हो, तो उसमें ताकि दिक्कत ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग फ़ोन करते हैं, ये लोग बात करते हैं माताओं के साथ, माताएं बहुत कुछ सिखाती हैं। एक हमारी अर्चना माँ हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है। तो हमारे एक मंक माने हमारे एक ब्रह्मचारी, उनका नाम जमाल, अभी वो नया स्वामी बन गया आनंदा संघा के, तो जमाल अर्चना माँ से बात करता है। जमाल अमेरिकन है, वो अंग्रेज़ी में बोलता है, अर्चना माँ बंगाली में बात करती है, तो जो कोऑर्डिनेटर है वो ट्रांसलेशन करती है। तो एक दिन हमें तो अच्छा लगा कि अरे चलो, माने ये वाला जो इंटरेक्शन ये अच्छा चल रहा है। तो एक दिन मैं आश्रम गई, तो अर्चना माँ, मैंने बोला अरे आप जमाल से बात कर रहे हो? अरे मत पूछो, मैं क्या बात करूँ इसके साथ, 1.5 घंटा मेरे साथ बात करता है। मैंने बोला तो खराब क्या है, और किसके साथ बात कर रहे हो आप? और किसी के साथ नहीं, वही कॉल करता है। मैंने हफ्ते में एक दिन 1.5 घंटा नहीं। अरे तुझे पता नहीं, हर बार मुझसे रेसिपी मांगता है और मेरे सारे रेसिपीज खत्म हो गए। तो वो क्या करता था, वो अपना आईपैड लेता था, अर्चना माँ वहाँ पे है, वो किचन में लेके जाता था, अर्चना माँ को दिखाता, अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स कैसे डालूं, क्या करूँ, एंड प्रोडक्ट। तो पूरा खाना बनाने के लिए अर्चना माँ वहाँ पे वेट करेगी, ये खाना बनाएगा। तो जब मैंने बाद में जमाल से बात किया, जमाल इतना एंजॉय कर रहा था अपने आप को कि उसको फील हो रहा था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। उसको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर से कोई है या लैंग्वेज बैरियर है। ये जो अपनापन महसूस कराना, ये हमारी माताएं बहुत अच्छे से करा देती है। हमारी और एक गुरु भाई है, पुणे में रहती है, उसका नाम है दिव्या। तो दिव्या नेपाली बोल सकती है, और हमारी एक सुमित्रा माँ है जो नेपाली माँ है। तो दिव्या के साथ सुमित्रा माँ का कनेक्ट करा दिया था। तो दिव्या सर्कल ऑफ लव में सुमित्रा माँ से बात करती है। दिव्या विजिट भी करती है, तो सुमित्रा माँ अपना 5 रुपया निकालेगी, 10 रुपया निकालेगी, कभी 2 रुपया, और ऐसे कर करके ना, कभी एक्लेस, तो कभी माला, तो कभी माला झोली, तो कभी एक बुकलेट, तो कभी कुछ करके ऐसे इकट्ठा करके गिफ्ट पाउच बनाती है। दिव्या जब आती है, दिव्या को वो गिफ्ट देने के लिए, इनके पास कुछ नहीं है, ओके, इनका ये 5 रुपया भी इनके लिए बहुत मायने रखता है। वो कहाँ से उनको मिलता है हमें भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो संभाल के रखते हैं वो, क्योंकि बेटी आ रही है, बेटी को खाली हाथ कैसे भेजे। ये माँ है, ये माँ देती है, लेती नहीं है। तो ये वाला, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो पाना है, ये पाना बहुत प्रेशियस है, बहुत दुर्लभ है, और हर वॉलंटियर को ये फील होता है। सभी वॉलंटियर हमने जिनसे भी फीडबैक लिया, तो ये पाया कि सबको माताओं से बात करके बहुत आनंद आता है। और मेरे साथ शायद आप ये खुद सही माताओं से बात तो हाँ, करते थे, आप बताइए। मैं भी वॉलंटियर बना, ये भी मैंने वॉलंटियर खुद थे। करी, और मैंने देखा शायद इसका ये है ना कि अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग बड़े अपने में सीमित होते हैं, मेरा परिवार,
ये जो मेरा और अहम की भावना है जी। वो एक सामान्य व्यक्ति में हमेशा रहती है। जब आप बाहर जाकर के माताओं से बात कर रहे हो और जिन माताओं को हम लोग समझते हैं कि उनका कोई नहीं है, वो असहाय हैं, और उनके अंदर में इस परिस्थिति में भी इतना उत्साह, इतना आनंद देख करके बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो वो एक प्रेरणा वॉलंटियर्स को मिलती है, आनंद अनुभव होता है, आप अपने अहम को तोड़ पाते हो कि ये सब कुछ मेरा है, मेरा परिवार। जो हम लोग का इतना रिस्ट्रिक्शन है वो एक विस्तार होती है। मैं इसको भी बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा एक चेतना के विस्तार का जरिया है जब हम इस तरह के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। हर स्टोरी में इतना अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है, सुनकर ही प्राप्त हो रहा है कि आध्यात्मिक परिवार बढ़ रहा है। अपनों से भले ही वो दूर हो रहे हैं, जो रक्त के रिश्ते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक परिवार है वो इतना बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप माताओं की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप पशु सेवा भी करते हैं। तो वहाँ पे कैसे आप पशु सेवा करते हैं? कोई स्टोरी अगर आप उसकी भी अरे सुनाना हाँ, चाहें। ऑफ कोर्स, तो मतलब बड़ा मज़ेदार है एकदम। तो पशु सेवा हम लोगों ने तब स्टार्ट किया जब लॉकडाउन हुआ था। तो आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, वृंदावन में बंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। वहाँ पे लोग जाते हैं, बंदर उनके चश्मा छीन लेते, टोपी छीन लेते हैं। जब तक उसको फ्रूटी नहीं दो तब तक वो टोपी या चश्मा या पर्स वापस नहीं आएगा। आज के डेट में उनको कुरकुरे भी चाहिए, ठीक है, तो फ्रूटी दो तो बाजू में दो जो बंदर होता है उसके हाथ में वो ये बंदर फ्रूटी थमा दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट दो, तो वो वेट करेगा और फिर यहाँ पे चश्मा लेके करेगा कि मैं देखो तोड़ रहा हूँ, जल्दी दो, तो फिर कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, तब चश्मा वापस मिलेगा। तो ये परिस्थिति चलती रहती है। फिर बहुत रास्ते में घूमते हुए गाय हैं, बैल हैं, बाकी एनिमल्स, कुत्ते तो हैं ही, बाकी एनिमल्स भी हैं जो रास्ते में ऐसे ही घूमते हैं। तो लॉकडाउन के समय नॉर्मली इतने डेवोटीज आते हैं तो खाना इन लोगों को मिल जाता है, क्योंकि पशु को खाना खिलाना ये तो एक प्रथा ही है हमारे समाज में, तो वो हो जाता था। अब लॉकडाउन में कोई तो घर से बाहर निकल नहीं रहा, इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा। एक बंदर के दिन का खुराक बहुत होता है, क्योंकि वो लोग इतने फिजिकली एक्टिव होते हैं। हमें मैसेज आया कि कहीं 11 बंदर मर गए, कहीं ऐसे ही गाय मर गया, रास्ते में बैठे बैठे ही मर गया बेचारा, क्योंकि खाना नहीं मिला। एक जगह से इन्फॉर्मेशन आया कि सारी रात वो एरिया में बंदर और कुत्ते रोते रहे और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, खाना मांग रहे हैं। लेकिन किसी में इतना साहस नहीं कि वो बाहर जाए। बाहर जाने से लाठीचार्ज हो रहा है, तो कौन बाहर जाएगा। तो ये परिस्थिति में हमारा पशु सेवा का ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ। भगवान की दया से, गुरु की दया से हमारे पास एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंसेस ही वो वाहन है जो अलाउड था रास्ते में उस टाइम। तो अक्षय पात्रा एक फाउंडेशन है जिनसे हमारे आश्रमों में माताओं के लिए लंच और डिनर आता था, एक डोनेशन अमाउंट के थ्रू। माने हम लोग देते थे डोनेशन अमाउंट और वो लोग माताओं का लंच डिनर का एक सब्सिडाइज्ड रेट में बंदोबस्त करते थे। उनसे बात किया कि भाई हमें या तो रोटी दो या तो खिचड़ी दो, दोनों में कुछ दो, क्योंकि हमें पशु सेवा करना है। तो फिर उनके हेल्प से, ऑफ कोर्स उसके लिए भी हमने डोनेशन दिया, लेकिन बनाया तो उन्होंने ना, तो वो लोग आके डिलीवर करते थे। फिर हमारे एम्बुलेंस जा के एरिया टू एरिया वहाँ सारे एनिमल्स को खाना खिलाते थे। ये परिस्थिति हो गई कि हमारी एम्बुलेंस देख के जो साधु, कभी कभी साधुओं को भी खाना नहीं मिलता था, वो तो सड़क में रहते हैं, तो वो लोग आके लाइन लगा लेते थे उनको। अब भूखे तो भूखे ही है ना, वो जानवर हो इंसान हो जो भी है, भूखा ही तो है। तो वो भी दोना लेके अपना आ जाते थे, तो उनको भी दिया जाता था। तो हमारा पशु सेवा इस प्रकार स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, मैंने हमारा पशु सेवा में 6 लोग काम कर रहे थे, उन 6 लोगों को बुला के मैंने पूछा कि भाई क्या करना है, अब तो नॉर्मल हो गया है, अब तो उनको खाना मिल रहा है, अब क्या करना है। नहीं मैम, इसको ना बंद मत करिए। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। नहीं, वो लोग हमारे लिए वेट करते हैं, हमें कंटिन्यू करने दीजिए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है भाई, चलो कंटिन्यू करेंगे। तो पशु सेवा कंटिन्यूड, तो तब से लेके अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो ट्रस्ट इन लोगों ने बिल्ड किया है हमारे स्टाफ पे, वो बहुत बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो पशु सेवा इसीलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कार्य आप दोनों कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला, लेकिन अगर आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें। आप सबके लिए यही संदेश है हमारा कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, माताओं से मिलिए, सेवा करिए। और सिर्फ सेवा यहाँ आके नहीं, जो सेवा का सिद्धांत आप सीखेंगे यहाँ, वो आप घर भी लेके जा सकते हैं, अपने माता पिता के पास भी लेके जा सकते हैं, अपने भाई बहन, बंधु, पति पत्नी, बच्चे, सबके पास लेके जा सकते हैं। वो सिद्धांत आप फॉलो करिएगा, आपकी जीवन खुशी से भर जाएगी। नमस्कार। आप सब लोग को हमारा संदेश है कि जितने ज़्यादा लोग इस नेक काम में सहयोग करेंगे, उतना ज़्यादा ये काम हमारे देश में और दूसरे सिटीज़ तक भी हम पहुंचा पाएंगे और उतना ज़्यादा लोगों की मदद सहायता हो पाएगी और इस समाज की चेतना का विकास भी होगा। धन्यवाद जी। तो सर, मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमने इतनी मिरेकलस बातें जानी, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़, और सेवा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, ये सारा आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, आज हमने परमहंस योगानंद जी के जीवन के बारे में जाना, उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, कैसे ध्यान और आध्यात्मिक यात्रा पर हम आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में जाना, कैसे हमें सेवा करनी चाहिए ये हमने जाना। तो आप भी इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जी